Welcome to you in your online class. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. The first lesson of your textbook Beehive is the fun they had, the fun, the enjoyment. The story, before you read, the story we shall read is set in the future. इसको सेट किया गया, इसको करेक्ट किया गया है, संग्रहित किया गया है भविष्य से। भविष्य में क्या होगा? When books and schools as we now know will perhaps not exist. तो भविष्य से संग्रहित की गई हैं। The story we shall read is set in the future. जो पढ़ने जा रहे हैं हम, ये फ्यूचर में सेट है, संग्रहित की गई है भविष्य में। When books and schools, भविष्य में क्या होगा? ना बुक्स होंगी न स्कूल्स होंगे। As we now know, जैसा कि आज हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, as we now know them, जिस तरह से अभी आज हम बुक्स को जान रहे हैं, स्कूल को जान रहे हैं, उस तरह से नहीं होंगे। Perhaps not exist, शायद मौजूद नहीं होंगे। भविष्य में कोई समय ऐसा आएगा कि जब न बुक्स होंगी न स्कूल्स होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मौजूद नहीं होंगे। तो फिर हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो चिल्ड्रन फिर कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो, नीचे जो आकृति है डायग्राम में गिव यू सम आइडियाज। तो ये डायग्राम हो सकता है आपको कुछ विचार, हो सकता है आपको कुछ विचार प्रदान करे, कुछ विचार पैदा करे आपके अंदर। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change। जो 3 things best जिसको आप लाइक करते हैं, और 3 things वो अपने ही स्कूल के बारे में जिनको कि आप चेंज करना चाहते हैं। Have you ever read words on a television? Have you ever read words on television or computer screen? So can you imagine a time when all books will be on computers? वो आज ही है। इतनी बुक्स हैं CBSE की, और all the books are available on computers। और इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, वो सामने है। ये सारी का बुक्स जो है वो कंप्यूटर्स में लोड कर दी गई हैं। बुक्स आप नहीं खरीदना चाहते, मार्केट में नहीं मिल रही है, तो आप कंप्यूटर से डाउनलोड कर लीजिए। and there will be no books with the printed on paper
बुक्स सब हो जाएंगी कंप्यूटर पर, कागज़ पर कोई किताब छपी नहीं मिलेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आप ऐसी बुक्स को ज़्यादा अच्छा लाइक करेंगे? बुक्स ऑन कंप्यूटर्स को क्या आप ज़्यादा लाइक करेंगे? मार्गी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2001, 21:57, she wrote, "Today, Tommy found a real book. मॉर्गी ने इसके बारे में लिखा भी उस रात अपनी डायरी में। इन हर डायरी, अपनी डायरी में, DIARY डायरी, DAIRY डायरी। ऑन द पेज, वो पेज जिस पर अंकित थी 17 में 2157 डेट। शी रोट, उस पर उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल मीन्स वास्तविक। टॉमी को आज रियल बुक मिली, प्रैक्टिकल बुक मिली। हेडेड की मीनिंग आप लिख सकते हैं डेट एंड मंथ। हेडेड की मीनिंग एडजेक्टिव है यहाँ पे हेडेड। नेम एंड एड्रेस, सॉरी, डेट एंड मंथ। हेडेड मीन्स डेट एंड मंथ, having the date and month। Headed, having the date and month। दूसरी मीनिंग है having the name and address, having the name and address of a person, having the name and address of a person printed at the top। It was a very old book। Morgie's grandfather once said, कभी उन्होंने कहा था कि when he was a little boy, कि जब वो लिटिल बॉय थे, जैसे आज हम आप लिटिल बॉय, जब वो लिटिल बॉय थे, तो his grandfather told him, तो उनके
ग्रैंडफादर ने उनको बताया था दैट देयर वॉज ए टाइम, एक समय था when all stories were printed on paper, जब सभी कहानियाँ, सारी कहानियाँ छपती थीं कागज पर। They turned the pages, वो पेजेस को, पृष्ठों को पलटते थे, जो कि पेजेस जो कि विच में येलो थे और क्रिंकली थे, उनमें फोल्ड्स पड़े हुए थे, लाइंस थी, क्रिंकली थे। क्रिंकली मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ, having a lot of thin folds or lines. They turned the pages which were yellow or crinkly थे, and it was awfully funny. Awfully means very. Funny means अजीब। And it was awfully funny to read words को पढ़ना और उन्हें या उन शब्दों को पढ़ना बहुत फनी लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, जो कि स्टिल थे, दैट स्टूड स्टिल, जो कि स्थिर थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग मीन दे वर नॉट मूविंग, वह हिल नहीं रहे थे। Instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो वो स्थिर थे, हिल नहीं रहे थे। और आपको पता है कि वर्ड्स जो स्क्रीन पर होते हैं वो वर्ड्स मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। That is to still, instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turn back to the page before, और जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा, जब उन्होंने पिछला पन्ना को पलट करके देखा जो कि सामने था, तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही शब्द थे, सेम वर्ड थे, that it had when they read it the first time. जो कि उस when they read it, जब उन लोगों ने पढ़ा था इसको पहली बार, और जब उन्होंने पिछला पन्ना पलट करके देखा तो उस पर वही वर्ड्स थे
जो that when they had read it in the first time, जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे वही शब्द थे। जी इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए जी सेड टॉमी। When what a waste नाउन है, इससे वेस्ट मीन्स बर्बादी। What a waste बर्बादी। When you are through with the book, when you are through with the book, its meaning you can note down. When you have finished reading the book, when you are through with the book means when you have finished reading the book. जब पुस्तक को आप पढ़ लेते हैं तो उसको आप इधर उधर कहीं न कहीं थ्रो इट अवे फेंक देते हैं। आई गेस, आई सपोज, गेस मीन्स सपोज, गेस मीन्स थिंक। I guess, I suppose, I think. Our television screen, हमारा जो टेलीविज़न का स्क्रीन है उस पर तो लाखों किताबें होंगी। And it's good for plenty more. And it is good for की मीनिंग आ लीजिए, हैज़ स्पेस फॉर, हैज़ स्पेस फॉर, plenty means many, तो हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर बिलियंस ऑफ बुक्स तो हैं और अभी उसमें स्थान है, स्पेस है, जगह है तमाम और बुक्स के लिए। आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसको फेंकूंगा नहीं। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मॉर्गी ने कहा शी वॉज 11, उसकी एज 11 ईयर्स की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और इतनी ज़्यादा टेली बुक्स उसने देखा नहीं था। टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो बुक्स होती हैं, आज टॉमी हैड के बगल में आ रही थी, इसकी यहाँ पर वर्ड छिपा हुआ है, हैड के बगल ब्रैकेट में, SEEN सीन ब्रैकेट क्लोज्ड।
As Tommy had means as Tommy had seen. सीन को दोबारा लिखने के बजाय हैड वर्ब को लिखा गया है। तो वो 11 ईयर्स की थी और उसने इतने ज़्यादा टेली बुक्स देखे नहीं थे जितना कि टॉमी ने देखे थे। टॉमी के बराबर नहीं देखे थे। और टॉमी वह 13, ज़्यादा एज में डिफरेंस नहीं है, 2 ईयर्स का ही डिफरेंस है। मॉगी 11 ईयर्स की है, टॉमी 13 ईयर्स की है। शी सेड, सॉरी, तो इसके पहले के पैराग्राफ में फिर से आइए। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड $1 million बुक्स ऑन इट। मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और तमाम और किताबों के लिए भी इसमें जगह है, लेकिन आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसको फेंकूंगी नहीं। जैसा प्रिंटेड बुक्स को हुआ कि पढ़ लिया तो फेंक दिया या रख दिया, कहीं भी पर इधर उधर फेंक दिया। तो सेम विद बाइज, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मार्गी ने कहा वो 11 की थी और तमाम टेली बुक्स नहीं देखा था जैसा कि टॉमी ने देखा है, टॉमी ने, जो कि 13 ईयर्स का है। She said, where did you find it? उसने पूछा, उसने कहा कि where did you find it? ये तुमको मिला कहाँ? In my house, अपने घर में, मेरे घर में। He pointed, उसने इंगित किया, without looking, बिना देखे हुए। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मीन्स अटारी। दूसरी मीनिंग इसकी बुक में गिवन है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। इन द एटिक, वो पढ़ने में व्यस्त था। कहाँ है, बैठा कहाँ है? इन द एटिक, अटारी में, अटारी पर। What is it about? किस विषय में है? स्कूल, स्कूल के विषय में। मॉर्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल। Was scornful, meaning, scornful meaning घृणा से भरी। वो घृणा से भरी थी।
स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के विषय में लिखने के लिए क्या कुछ है? लिखने वाली कोई बात है स्कूल के विषय में? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल मीन्स स्कूल के विषय में लिखने को तो कुछ नहीं है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट मीन्स देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट स्कूल। आई हेट स्कूल। मैं तो नफरत करती हूँ स्कूल से। मॉर्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मॉर्गी हमेशा स्कूल को हेट करती थी। मॉर्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। और अब वो पहले की अपेक्षा इसको ज़्यादा घृणा करती है। मैकेनिकल टीचर, मशीनी अध्यापक। जैसे कंप्यूटर आपको पढ़ा रहा है तो कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन पढ़ा रही है आप, और जो पढ़ा रहा है कंप्यूटर की हेल्प से वो मशीनी अध्यापक है। The mechanical teacher had been giving her test after test. Test after test. इन ज्योग्राफी में एक टेस्ट के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। मीन्स मेनी टेस्ट। ज्योग्राफी में मैकेनिकल टीचर जो है वो दिए जा रहा था तमाम टेस्ट। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और उसका परफॉर्मेंस वो वर्स था, वेरी बैड था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक उसकी माँ ने अफसोस के साथ सिर नहीं हिलाया। सारो बोली अफसोस के साथ। जब तक उसकी मदर ने अफसोस के साथ शेकन हर हेड। शेकन मीन्स स्टर्ड, STRRRED। शेक मीन्स हिलना, हिलाना। शेक मीन्स ठंड से कांपना। और उसका परफॉर्मेंस जो है वो एक वर्ष होता जा रहा था। कब तक? जब तक कि उसकी मदर ने अफसोस के साथ उसके सिर को हिलाया नहीं। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। इलाके के काउंटी इंस्पेक्टर को, उसके इलाके का जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको बुलवाया। He was a round little man with a red face. वो राउंड, गोल मटोल, गोल, वो गोल मटोल मैन था, लाल मुंह वाला, विद ए रेड फेस। ये काउंटी इंस्पेक्टर गोल मटोल लाल मुंह वाला था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद टायर्स एंड वाइन्स। और उसके पास एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके बाद यंत्रों, टूल मीन्स औजार, यंत्र,
टॉयल्स का बॉक्स था जिसमें डॉयल तथा वायर में तार, आपके घर में वायरिंग हुई होगी, इसमें तार लगा होगा। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स का पूरा एक बॉक्स जिसमें डॉयल से तथा तार थे, डायल और तारों से भरा बक्सा था। ही स्माइल्ड एट मॉर्गी, मार्गी की तरफ देख के मुस्करा दिया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया। एंड देन टुक द टीचर अपॉर्ड मीन्स अभी, और फिर टीचर को थोड़ा दूर ले गई। देन टुक द टीचर अपॉर्ड, मॉर्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा थी कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट। He wouldn't know how to put it together again. वो नहीं जानती थी कि कैसे उसे एक साथ फिर रखा जाएगा। But he knew how all night and after an hour or so, कि कैसे पूरी रात और फिर एक घंटे के बाद या से कुछ और देर, इट वॉज अगेन वो फिर था वहीं पर।